नमस्कार, स्वागत है आपका अशोका न्यूज़ 24 में। आपके साथ हूं मैं अशोक कुमार मौर्य। आइए आज की खबरों पर एक नज़र डालते हैं। जनपद भदोही दिनांक 21/11/2023 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संगठित अपराध की रीढ़ पर प्रहार की नीति के तहत जनपद भदोही व प्रशासन द्वारा संगठित पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया गैंग लीडर विजय मिश्रा द्वारा अपने प्रभाव का प्रयोग कर आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपनी पुत्री व परिजनों के नाम मौजा पट्टी धीना उर्फ लालापुर प्रयागराज में क्रय की गई करोड़ों रुपए कीमती भूमि अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया जब्त की गई कुल भूमि रकबा 0.773 हेक्टेयर की कुल अनुमानित कीमत लगभग 23 करोड़ 20 लाख रुपए। गैंग लीडर माफिया विजय मिश्रा के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, संपत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गंभीर अपराधों के कुल 83 अभियोग हैं पंजीकृत। आइए सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक भदोही के बयान के अंश। शासन स्तर पर चिन्हित सफेदपोश माफिया विजय मिश्रा गैंग लीडर एवं उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति चल एवं अचल के ध्वस्तीकरण के कार्रवाई के क्रम में दिनांक 2 नवंबर को जिलाधिकारी महोदय भदोही द्वारा गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे। यह अचल संपत्ति 0.7 हेक्टेयर प्रयागराज में स्थित है और विजय मिश्रा ने इसे अपनी बेटी एवं अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री करवाई थी। इसकी अनुमानित लागत 23 करोड़ 20 लाख रुपए है और आज उक्त 14(1) के आदेश के अनुपालन में जनपदीय पुलिस भदोही द्वारा एवं प्रयागराज पुलिस और संयुक्त राज्य टीम के द्वारा नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। उक्त माफिया के विरुद्ध कई आपराधिक मुकदमे हैं जो हत्या, बलात्कार, रंगदारी, जालसाजी इत्यादि में दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई आज गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के अंतर्गत की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई उक्त माफिया के विरुद्ध जारी रहेगी। जनपद भदोही दिनांक 21/11/2023 को दिनांक 20/11/2023 को सायं थाना कोइरौना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इनारगांव सड़क मार्ग पर एक युवक मनीष सिंह पुत्र बंसराज सिंह निवासी ग्राम इनारगांव थाना कोइरौना जनपद भदोही उम्र करीब 30 वर्ष घायला अवस्था में मिले। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घायल युवक को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी इलाज करते समय मृत्यु हो गई। मृत युवक के पिता श्री बंसराज सिंह द्वारा युवक की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा धारदार हथियार से हत्या करने के संबंध में दिए गए प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 123/2023 धारा 302 भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस उच्चाधिकारीगण सहित फोरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। गठित पुलिस टीमों द्वारा घटना के सभी पहलुओं के जांच व अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए बयान के अंश। कल डायल 112 से सूचना मिली थी कि इनार गांव के पास रोड पर एक व्यक्ति 30 से 35 वर्ष का उसकी जो है घायल अवस्था में बॉडी मिली थी। फिर उसमें देखा गया, पुलिस की टीम जैसे पहुंची मौके पे तो सांसें उसकी चल रही थी तो उसको BHU ट्रॉमा सेंटर रेफ़र किया गया था। ट्रॉमा सेंटर में उसको मृत घोषित कर दिया गया था। फिर व्यक्ति की पहचान हो गई थी, उसी गांव का ये मनीष सिंह था, 30 से 35 वर्ष इसकी आयु है और इसके फादर द्वारा तहरीर दी गई है तो मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।
और मौके पे डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम जांच के पड़ताल के लिए पहुंच गई थी रात में ही, और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है पुलिस द्वारा। शीघ्र ही इसका सफल अनावरण किया जाएगा। उप जिलाधिकारी औराई ने बिना वैध प्रपत्र के सीज किया 2 जेसीबी व 1 ईंट भट्ठा। चक निरंजन एवं जगन्नाथपुर में जांच में बिना वैध प्रपत्र के 2 जेसीबी पाए जाने पर एसडीएम औराई ने किया सीज। रॉयल्टी न जमा होने पर ग्राम कोइलरा में संचालित ईंट भट्ठों को एसडीएम औराई ने किया सीज। जनपद भदोही 21 नवंबर 2023 को उप जिलाधिकारी औराई आकाश कुमार द्वारा खनन अधिकारी के साथ अवैध खनन परिवहन के संबंध में उप खनिज से भरे वाहनों के जांच के क्रम में चक निरंजन एवं जगन्नाथपुर के पास मार्ग पर 2 जेसीबी द्वारा वैध प्रपत्र के बिना मिट्टी का खनन कार्य करते पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करते हुए थाना गोपीगंज में सीज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि बिना वैध प्रपत्र खनिज अभिवहन पास के उप खनिज का परिवहन उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 के अंतर्गत उल्लंघन एवं दंडनीय अपराध है। उन्होंने समस्त जेसीबी संचालकों को निर्देशित किया कि बिना वैध प्रपत्र के एवं चालान जमा किए बिना जांच में जेसीबी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान कर सीज कर दिया जाएगा। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी औराई आकाश कुमार द्वारा ग्राम कोइलरा में रॉयल्टी न जमा करने पर संबंधित ईंट भट्ठे को सीज किया गया। उन्होंने समस्त ईंट भट्ठा संचालकों को निर्देशित किया कि अवशेष बकाया धनराशि जमा कर दें, अन्यथा ईंट भट्ठे को सीज कर दिया जाएगा। ध्रुव के चरित्र का वर्णन कर भक्त और भगवान की महिमा का गुणगान। जनपद भदोही कोनिया क्षेत्र के भुर्रा में 20 नवंबर सोमवार से 26 नवंबर रविवार तक पंडित विजय तिवारी परिवार द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के द्वितीय दिवस के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के कथा व्यास पंडित आनंद मिश्रा पराशर ने द्वितीय दिवस की कथा के दौरान ध्रुव चरित्र का वर्णन किया। पंडित आनंद मिश्रा व्यास ने कहा कि नारद के शिष्य ध्रुव ने अटल तपस्या से भगवान का मन मोह लिया, जिससे अपना और अपने परिवार का नाम अमर कर लिया। भागवत कथा के महामात्यम के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पराशर महाराज ने कहा कि भगवान ही भगवान विष्णु का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का ही अक्षरावतार है। भक्त भगवान वक्ता श्रोता के धर्म की विवेचना करते हुए कहा। व्यास ने बताया कि वक्ता का चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, वहीं श्रोता भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, वक्ता प्रेरणा का पुंज होना चाहिए। व्यास ने कहा कि भगवान ही जीव का उद्धार करते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न प्रसंग का भी सुंदर वर्णन किया। कथा के दौरान कोनिया क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। कुल गुरु नारायण दास केशव दास, कुल पुरोहित पंडित ओमकारनाथ शुक्ला, मुख्य यजमान गीता देवी, विजय शंकर तिवारी के साथ रामराज तिवारी, चक्रधर, लल्लू उपाध्याय, छोटेलाल कोटेदार, बल्लन सिंह, प्रदीप तिवारी, अभय शंकर तिवारी सहित बड़ी संख्या में सनातनी भक्त मौजूद रहे। आज की फटाफट खबरें समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेबाक खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।